हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 के सेकंड वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हैं। प्रीवियस वीडियो में क्लास 11 में हमने ये डिस्कस किया था जो कोई भी बच्चा जब 10th पास करता है तो उसके सामने क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अगर किसी बच्चे ने कॉमर्स स्ट्रीम को सेलेक्ट किया तो बेसिकली कॉमर्स का क्या मतलब होता है। फिर हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि अकाउंटेंसी क्या होता है और फादर ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। तो पिछले क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे क्लास 11 के अकाउंटेंसी के बारे में। चलते हैं। पिछले क्लास में जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो बेसिकली हमारा था फादर ऑफ अकाउंट्स। अगर आपसे सिंपल वर्ड में कोई भी पूछे जो फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है तो हम लोग सिंपल वर्ड में एक इंसान का नाम लेते हैं जिनका नाम है ल्यूका पेसियोली। अगर आपसे सिंपल वर्ड में कोई भी पूछे जो फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है तो सिंपल वर्ड में हम लोग एक इंसान का नाम लेते हैं जिनका क्या नाम है, ल्यूका पेसियोली। मैंने सिंपल वर्ड में बोला अगर आपसे कोई पूछे जो फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है तो आप एक पर्सन का नाम लेंगे जिस पर्सन का क्या नाम है, ल्यूका पेसियोली। अगर सिंपल वर्ड में आपसे कोई पूछे जो फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है तो आपने किनका नाम लिया, ल्यूका पेसियोली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और समझने वाली बात यह है जो अगर आपसे कोई पूछेगा जो फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है तो आपने क्या बताया, ल्यूका पेसियोली। अब अगला क्वेश्चन, आपसे कोई भी पूछेगा जो वो फादर ऑफ अकाउंट्स क्यों है। अगर आपसे कोई ये पूछे जो फादर ऑफ अकाउंट्स क्यों है तो सिंपल वर्ड में आपने जवाब देना है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कब, 1494 में। अगर आपसे कोई भी पूछे जो फादर ऑफ अकाउंट्स क्यों है तो आपने सिंपल वर्ड में जवाब देना है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कब, 1494 में एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था जिस सिस्टम का क्या नाम है, डबल एंट्री सिस्टम। जिस सिस्टम का क्या नाम है, डबल एंट्री सिस्टम। आज के डेट में इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग होती है किस सिस्टम पर, डबल एंट्री सिस्टम पर। इस सिस्टम को सबसे पहले लाने वाले कौन है, ल्यूका पेसियोली। तो बेसिकली फादर ऑफ अकाउंट्स कौन हुए, ल्यूका पेसियोली। मैंने सिंपल वर्ड में बोला अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है तो आपने क्या जवाब दिया, ल्यूका पेसियोली। बेसिकली ल्यूका पेसियोली के बारे में अगर आपसे कोई पूछे जो वो फादर ऑफ अकाउंट्स क्यों है तो आपने क्या जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कब, 1494 में एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था जिस सिस्टम का क्या नाम है, डबल एंट्री सिस्टम। आज के डेट में इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अकाउंटेंसी होती है किस सिस्टम पर, डबल एंट्री सिस्टम पर। इस सिस्टम को सबसे पहले लाने वाले कौन है, ल्यूका पेसियोली। तो फादर ऑफ अकाउंट्स कौन हुए, ल्यूका पेसियोली। अगर ल्यूका पेसियोली के बारे में आपसे कोई पूछे तो आपने सिंपल वर्ड में जवाब देना है ये कहाँ के रहने वाले थे, इटली के। बेसिकली इटली में एक शहर है किस नाम का, वेनिस नाम का, वहीं के रहने वाले। अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है तो आपने क्या जवाब दिया, ल्यूका पेसियोली। वो कहाँ के रहने वाले थे, इटली के वेनिस शहर के। अगर आपसे कोई पूछे जो फादर ऑफ अकाउंट्स क्यों हैं तो आपने क्या जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कब, 1494 में किस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, डबल एंट्री सिस्टम। अब अगर आपको कोई इकोनॉमिक्स का बंदा मिल जाए तो थोड़ी देर के लिए आपको कंफ्यूज कर सकता है। कंफ्यूज क्या कर सकता है और कंफ्यूजन का रीजन क्या है। आप लोगों ने एक फेमस बुक का नाम सुना होगा, कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य इकोनॉमिक्स। बेसिकली जिसके राइटर कौन है, चाणक्य। और कौटिल्य अर्थशास्त्र की जो बुक है वो 1494 से पहले की बुक है। उस बुक के राइटर कौन है, चाणक्य। मैंने बोला कंफ्यूजन का रीजन क्या है, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के बुक में चाणक्य ने लिखा है ए पर्सन हु केप्ट द बिजनेस ट्रांजैक्शंस और मेंटेन्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड बिजनेस अकाउंटेंट।
ए पर्सन हु केप्ट द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड बिजनेस अकाउंटेंट। इसका मतलब एक ऐसा आदमी जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, मेंटेन करता है, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस अकाउंटेंट। ये बात किसने बोली? चाणक्य ने। किस बुक में बोली? कौटिल्य अर्थशास्त्र के बुक में। ये बुक 1494 से पहले की है। तो इकोनॉमिक्स का बंदा आपको कह सकता है जो फादर ऑफ अकाउंट्स चाणक्य हैं, ना कि ल्यूका पेसियोली। अब आपके सामने समस्या हो गया, लॉजिक वो ये देगा जो अगर हम लोग एक सिस्टम की बात करें तो चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज बुक है, जो 1494 से पहले की बुक है, उस बुक में इस बात का चर्चा किया है। ल्यूका पेसियोली से पहले किया तो फादर ऑफ अकाउंट्स उन्हीं को बोलना चाहिए। अगर ये प्रश्न आपके सामने आता है तो सिंपल वर्ड में आप क्या जवाब देंगे? सिंपल वर्ड में आप ऐसे समझाएंगे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। सिंपल वर्ड में क्या समझाएंगे? जैसे मैं आप लोगों के सामने बोलूं जो मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने वाला हूं जो किसी भी स्टूडेंट को टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं होती, तो क्या मेरे ये बोलने से मेरे बात पर कोई विश्वास कर लेगा? जब तक मैं सॉफ्टवेयर बनाऊं नहीं, जब तक लोगों के पास वो सॉफ्टवेयर ना आ जाए, जब तक लोग यूज करके ये ना देख लें जो सही में इनकी बात सही है, तब तक मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। यही अंतर था किसमें? चाणक्य और ल्यूका पेसियोली। चाणक्य ने बोला जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है, जिसको एक आदमी रिकॉर्ड करता है, जिसको बिजनेस अकाउंटेंट बोलते हैं। लेकिन बिजनेस में किस टाइप का ट्रांजैक्शन होता है, उसको किस रूप में रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने का क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सारी बातें किसने बोली? ल्यूका पेसियोली ने। किस सिस्टम के थ्रू बोली? डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू। इसीलिए रियल मायने में फादर ऑफ अकाउंट्स किसको बोलते हैं? ल्यूका पेसियोली को। किनको नहीं बोलते हैं? चाणक्य। ये बात क्लियर है? अब चलते हैं। मैंने बोला जो ल्यूका पेसियोली फादर ऑफ अकाउंट्स इसीलिए है क्योंकि उन्होंने किस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया? डबल एंट्री सिस्टम। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। अगर आपसे सिंपल वर्ड में कोई भी पूछे जो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, तो आप बोलेंगे each and every business transactions, each and every business transactions, each and every business transactions are having two effects. Each and every business transactions are having two effects. हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? दो इफेक्ट। द फर्स्ट इफेक्ट will be debited. The first effect will be debited. The first effect will be debited and second will be credited. And second will be credited. This recording system is known as double entry system. इस रिकॉर्डिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। सिंपल वर्ड में हमने बोला अगर आपसे कोई पूछे डबल एंट्री सिस्टम क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इंपॉर्टेंटली समझिए, ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस का कितने जगह इफेक्ट पड़ता है? दो जगह। फर्स्ट इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। और सेकेंड इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। इस रिकॉर्डिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। मैंने बोला सिंपल वर्ड में अगर आपसे कोई पूछे जो व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, जैसे एग्जाम में भी बराबर पूछा जाता है, तो सिंपल वर्ड में आप बोलेंगे
each and every business transactions are having two effects. The first effect will be debited and second will be credited. This recording system is known as double entry system. हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का, किसका? बिजनेस ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट पड़ता है। एक इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट, और दूसरे को क्या करते हैं? क्रेडिट। इस रिकॉर्डिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बेसिकली डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। ये बराबर क्वेश्चन भी आता है और हम लोगों में से कुछ मित्र इस बात को समझते भी हैं। हम लोग यह इंपॉर्टेंटली समझते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। सिंपल वर्ड में अगर आपसे कोई पूछे जो व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट, तो आप सिंपल वर्ड में बोलेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट आर the two denominators. Debit and credit are the two denominators in which या by which business transactions are recorded. By which business transactions are recorded in books of account. Business transactions are recorded in books of account. मैंने सिंपल वर्ड में बोला, अगर आपसे कोई पूछे डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो आप सिंपल वर्ड में बोलेंगे डेबिट एंड क्रेडिट आर द टू डिनोमिनेटर्स बाय विच बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है, तो आप बताएंगे डेबिट एंड क्रेडिट आर द टू डिनोमिनेटर्स बाय विच बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे मैंने बोला डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट, एक इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट, और दूसरे को क्या करते हैं? क्रेडिट। डेबिट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं डीआर और क्रेडिट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सीआर। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है जो क्यों लिखते हैं। मैंने बोला डेबिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डीआर, और क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सीआर। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है जो क्यों लिखते हैं। किसी का नाम अगर है रमन कुमार, तो हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे? आर के। आर तो नहीं लिखेंगे। डेबिट में कहीं भी देखिए आर है, तो कैसे आ गया डीआर? तो सिंपल वर्ड में याद रखना है, जो ल्यूका पेसियोली कहाँ के रहने वाले थे? इटली। और इटली में जो उस समय में वर्ड चलता था वो कौन सा वर्ड होता था? लैटिन वर्ड। एक लैटिन वर्ड है डेबिट्रियम, प्लीज ध्यान से समझिए। लैटिन वर्ड है डेबिट्रियम, जिससे शॉर्ट करके लिखा गया है डेबिट, इसीलिए शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? डीआर। लैटिन वर्ड है क्रेडिट्रियम, जिससे क्या लिया गया है? जिससे क्या लिया गया है? क्रेडिट, इसीलिए शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? सीआर। सिंपल वर्ड में मैंने बोला अगर आपसे कोई पूछे जो डेबिट और क्रेडिट क्या है, आप बोलेंगे डेबिट एंड क्रेडिट आर द टू डिनोमिनेटर्स बाय विच बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। डेबिट को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डीआर, और क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर। क्यों लिखते हैं? क्योंकि डेबिट लिया गया है लैटिन वर्ड किससे? डेबिट्रियम से, और क्रेडिट लिया गया है लैटिन वर्ड किससे? क्रेडिट्रियम से। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग यहीं तक रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंटली इससे आगे बढ़ेंगे। आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इम्प्रूव कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।